नमस्कार आप सभी को। एक 34 ईयर के एक 34 ईयर की महिला का केस है। क्रॉनिक कफ बहुत दिनों से चल रहा था, मतलब लगभग 8 महीने से ठीक हो रहा था। फिर हो जाता था, ट्रीटमेंट करा लेते थे, फिर हो जाता था, कफ जा नहीं रहा था। तो ये बहुत छोटा केस है और बहुत जल्दी इसकी मेडिसिन कंफर्म हो गई थी और मैंने दी और पेशेंट को उसी समय आराम हो गया था। मैं सुनाता हूँ। पेशेंट डॉक्टर ने मैंने पूछा क्या परेशानी हो रही है। हंसते हुए डॉक्टर साहब, खांसी हो रही है, बहुत खांसी हो रही है, ठीक हो जाती है फिर हो जाती है, ठीक हो जाती है फिर हो जाती है, बहुत परेशान कर रही है 8 महीना से। एकदम हंसते हुए और बढ़िया बिंदास तरीक़ा से बता रही थी पेशेंट। कफ से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। डॉक्टर साहब आप तो खांसी ठीक कर दो, जल्दी से खांसी ठीक हो जाए जल्दी। अच्छा, और हंसती हुई मुस्कुराती हुई पेशेंट बता रही थी। फिर किसी बात पर पेशेंट ने बहुत ज़ोर से हंसा, ज़ोर से भी हंसी पेशेंट। तो और फेस पेशेंट का रेड था। ये इतना ही छोटा ही केस था, तो इसको जो मेडिसिन बहुत जल्दी ही सिलेक्शन हो गया था और मैंने मेडिसिन दी और पेशेंट को उसी समय क्लिनिक में ही जो खांसी चल रही थी, तो पेशेंट की जैसे ही मेडिसिन एक बेलाडोना का 200 का डोज देने के बाद पेशेंट को वहीं राहत मिल गई तुरंत। पेशेंट ने बोला हाँ बहुत आराम हो गया, बहुत आराम हो गया। तो इसके जो रूब्रिक हैं वो बता रहा हूँ। स्माइलिंग स्पीकिंग वेन, extravagance, laughing loudly, carry desire too fast, delusion persecuted he is। ये जो रूब्रिक हैं, पेशेंट एकदम स्माइल के साथ बात कर रही थी, हंसते हुए, हर बात में पेशेंट हंस रही थी। स्पीकिंग वैन, स्पीकिंग वैन और स्माइलिंग, इसके रूब्रिक। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। एक्स्ट्रा वैगेंस, पेशेंट बीच में किसी बात पर ज़ोर से हंसी 1-2 बार। लाफिंग लाउडी, आप तो इस खांसी को जल्दी से ठीक कर दो, बहुत परेशानी हो रही है, जल्दी से ठीक कर दो, ऐसी दवा दो डॉक्टर साहब, ऐसी दवा दो ये जल्दी से ठीक हो जाए। कैरी डिजायर टू फास्ट, खांसी से बहुत परेशानी हो रही है, थोड़ा राहत मिल जाती है फिर हो जाती है, ऐसा ही चल रहा है, खांसी जा नहीं रही। डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। तो ये छोटा सा केस था और इसको बेलाडोना दिया, जो 8-10 महीने से इसकी खांसी लगातार बनी हुई थी, दवा चल रही थी इसके बीच बीच में, फिर भी जा नहीं रही थी और ये कंप्लीट क्योर हो गई 1-2 महीने में। बेलाडोना 30 के 2-3 डोज रिपीट किए थे सिंगल इसको, और इसका कंप्लीट क्योर हो गई बेलाडोना के सिंगल 30 डोज से ही। नमस्कार, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताएं। मैं इसके साथ में एक केस छोटा सा और शेयर कर रहा हूँ, जो कि हाल ही का केस है और वो बहुत ही आश्चर्य से भर देने वाला केस है। एक केस है एक गाय का।
इधर 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो एक बछड़ा, गाय का बछड़ा कम से कम 5 साल का होगा, खूब बड़ा था। तो वो 2 दिन से पड़ा था, सर्दी खा के पड़ा था या कैसे क्या हुआ बता रहे सर्दी। तो उसको डॉक्टर एलोपैथी सुबह 5-6 इंजेक्शन जो लगा गए थे, और जब दोपहर में देखा या शाम को लगाया था, सुबह मुझे क्लियर याद नहीं। तो दोपहर में मेरे बेटे का स्कूल है वहाँ पे, तो मैं गया था, तो मुझे देखा यार इसको क्या होगा, गौशाला भिजवा दें। मैंने ये सोचा, 1-2 लोगों से बात की और मैं अपनी क्लिनिक पर चला गया कि चलो इसको, मैंने 2-3 लोगों से बोल दिया कि इसको गौशाला भिजवा दो, तो उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है अपन भिजवा देते हैं गौशाला। और फ़ोन वोन लगाए तो कोई आया नहीं। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो इन लोगों ने तो लापरवाही की और सुना नहीं, अपन को ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अपने से ही कोशिश, एक मेरे पेशेंट को ही फ़ोन लगाया, वो वहीं लोकल के हैं, उनसे बोला चलो अपन उसका आएगा कुछ करो यार, ऐसे नहीं यार। तो वो गए, तो उसका तो डॉक्टर साहब वो तो पूरा पेट फूल गया, जल्दी देखो आप देखो, और ऐसे बोलने लगे। और मेरे पास वो आ गए, मैंने बहुत हालत ख़राब हो गई उसकी। मुझे लग रहा है इतनी जल्दी, मैंने उठ नहीं रहा था पेशेंट, और हाथ पैर थोड़े से हो रहे थे, और मुझे लग रहा था कि नॉर्मल है। और गया तो पूरा पेट और आँखें उसकी, मैं सर्दी की सोच के, पशुओं में सिम्टम्स और ये सब तो अपन को नॉलेज मुझे नहीं था ज़्यादा, तो सिम्टम्स चलो मैंने की सर्दी लगी होगी इसको, तो कुछ नक्स का डोज ले गया था मैं, ऐसे कि नक्स से हो सकता है इसकी सर्दी वगैरह चली जाए। तो मैं वहाँ पे गया और उसका पेट पूरा, आँखें बिल्कुल उसमें डायलेटेड हो गई थी, और पैर बिल्कुल इतने हार्ड हो गए थे, इतने कड़क हो गए थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कड़क हो गए थे, बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं। और पेट पूरा और पूरा इस कम से कम अब एक हिस्से से 3-4 हिस्सा पेट अकेला ऊपर हो गया था, और बिल्कुल बिल्कुल 1-2 मिनट ऐसा लग रहा था कि 1-2 मिनट में ये बछड़ा का क्या होगा। तो मुझे लगा, मैंने कुछ नहीं सोचा और जल्दी से गाड़ी से उनको बोला कि चलो क्लिनिक चलो जल्दी से, और मैं वहाँ पे 1 एम की कार्बोवेज लेके आया। 1 एम की कार्बोवेज देने के बाद 5 मिनट में ही उसका पेट और हाथ पैर जो बिल्कुल लकड़ी से हो गए थे, और आँखें पूरी डायलेटेड चढ़ा ली थी उसने, और बिल्कुल थोड़ी पल्स फील हो रही थी। दूर से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पल्स भी कुछ भी नहीं चल रही, लेकिन थोड़ी हो रही थी। और 5-10 मिनट में ही उसका पेट पूरा आधे से कम हो गया, और 5 मिनट में उसकी आँखें और पेट मतलब खुल गई, और हाथ पैर जैसे ऐसे, पैर एक पैर खुला पहले, दूसरा पैर ऐसे सट बिल्कुल चारों पैर उसके नॉर्मल हो गए, जबकि बिल्कुल लकड़ी जैसे, बिल्कुल हाथ से इधर से उधर नहीं हो रहे थे। इस कंडीशन में पहुंच गया था। कार्बोवेज के 1 एम का कमाल देख के वहाँ पे सभी लोग आश्चर्य से भर गए कि ये कैसे हो सकता है ऐसा। तो मैंने ये केस इसलिए डिस्कशन किया क्योंकि इसकी चर्चा बहुत हो रही है आसपास। इस चक्कर में मुझे लगा कि ये शेयर कर देनी चाहिए ये बात। तो उससे मुझे तो बहुत खुशी हुई, और होम्योपैथी पशुओं में इस प्रकार काम करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पशुओं में भी आजकल लोग बहुत दवाइयाँ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ दे रहे हैं लोग, और ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल क्या बोलें अब, जो कि दवाई तो ये है कि वही दवाई देनी चाहिए जो परफेक्ट लगे, और जो उस पेशेंट को उसकी दवाई सिम्टम्स के आधार पर, चाहे वो पैथी कोई सी हो, सही दवाई से ही पेशेंट ठीक हो सकते। ये बछड़ा 5-6 इंजेक्शन लगा गए डॉक्टर, उससे और कुछ हुआ तो ठीक होने का तो कुछ नहीं, और बिल्कुल
उल्टी स्थिति में पहुंच गया। और कारो बेच के 1M ने इसका एक कमाल किया। मैं नक्स 200 लाया था और फिर जल्दी से देख के ही एक से पल की देरी बन करे बिना मैं मेडिसिन लेने गया गाड़ी से। तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद यहाँ तक 5 मिनट की क्लिनिक का रास्ता था कि शायद इस तक मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, पर पहुँच गया मैं और बछड़ा ठीक हो गया। नमस्कार, थैंक यू।